हम लोग साइंस में केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और इसमें अम्ल, भस्म और लवण चैप्टर चल रहा है और आज से जो है इसमें उदासीनीकरण अभिक्रिया से शुरू कर रहे हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदासीनीकरण वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और भस्म मिलकर लवण और जल बनाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। वैसे अभिक्रिया जिसमें अम्ल और भस्म मिलकर क्या बनाता है? लवण और जल। अम्ल और भस्म मिलेगा तो लवण और जल, इसी को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है। और याद रखना है कि अम्ल और भस्म मिलने से जल बनता है। क्या बनता है? जल। और लवण। ठीक है। जैसे NaOH और HCl, NaOH और HCl अभिक्रिया करें क्या बनाएगा? क्या बनेगा? तो NaCl और प्लस जल। ठीक है। NaCl प्लस H2O बनेगा। उसी तरह अगर KOH और HNO3 है, दोनों अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? KNO3। हाँ, KNO3 और प्लस H2O। ठीक है। यानी आगे और पीछे वाला जुड़ जाता है और दोनों आगे आगे वाला जुड़ जाता है। KNO3 हो जाता है और जल। ठीक है। उसी तरह अब देखिए, परबल अम्ल और परबल भस्म मिलने पे क्या बनेगा? परबल अम्ल, देखिए अभी अम्ल और भस्म मिलने से उदासीन हो जाता है। उदासीन इसलिए बोला जाता है क्योंकि अम्ल और भस्म दोनों का गुण क्या होता है? ख़त्म हो जाता है। ना तो अम्ल रह पाता है ना तो भस्म, ना खट्टा और ना कड़वा, वो न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन बन जाता है। तो अगर परबल अम्ल ले रहे हैं और परबल भस्म, दोनों परबल है, तो दोनों का अम्लता और क्षारीयता गुण क्या कर देगा? समाप्त कर देगा और ये बन जाएगा उदासीन लवण। मतलब बराबर बराबर अगर बात करें, परबल अम्ल परबल भस्म दोनों परबल है तो क्या बन जाएगा? उदासीन लवण। या फिर दुर्बल अम्ल और दुर्बल भस्म, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? उदासीन लवण। दोनों इक्वलिटी, दोनों मतलब इक्वल है पावर में। परबल अम्ल परबल भस्म तो भी उदासीन कर देगा एक दूसरे को, और दुर्बल अम्ल और दुर्बल भस्म है तो पर भी उदासीन कर देगा। और वही बात करें कि परबल अम्ल है और दुर्बल भस्म है, तब क्या बन जाएगा? परबल अम्ल और दुर्बल भस्म, तो जो ज़्यादा है वो अपना गुण रख लेगा। परबल अम्ल है दुर्बल भस्म है तो अम्लता अपना गुण रख लेगा, मतलब अम्लीय लवण बनेगा। कैसा बनेगा? अम्लीय लवण बनेगा। उसी तरह परबल भस्म है और दुर्बल अम्ल है, परबल भस्म और दुर्बल अम्ल, तो परबल भस्म जो है अपना गुण रख लेगा, मतलब ये कैसा बन जाएगा? भस्मीय लवण। भस्मीय लवण। तो ध्यान रखना है, परबल अम्ल परबल भस्म तो उदासीन और दुर्बल अम्ल दुर्बल भस्म उदासीन। ठीक है। और ये जिसमें जो ज़्यादा रहेगा, जैसे परबल अम्ल है दुर्बल भस्म है तो क्या बनाएगा? अम्लीय लवण। ठीक है। अब परबल भस्म और दुर्बल अम्ल रहेगा तो क्या बनाएगा? भस्मीय लवण। भस्मीय लवण। ठीक है। लवण का pH मान, ठीक है, pH मान किसने दिया है? HP सोरेनसन। हाँ, HP सोरेनसन ने pH मान सोरेनसन ने दिया है। ठीक है। अगर 7 से कम है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अम्लीय बोलते हैं। 7 से कम रहता है तो अम्लीय, और 7 से अधिक रहता है pH मान तो क्षारीय, और यदि 7 रहता है pH मान तो उदासीन। ठीक है। 7 से कम है तो अम्लीय, और 7 से अधिक है तो और 7 रहेगा तो उदासीन। ठीक है। अब देखिए, अम्लीय लवण और भस्मीय या फिर क्षारीय लवण और उदासीन लवण, ये पूछता है कि कौन है, ऑप्शन में दे देगा सूत्र, बोलेगा बताइए अम्लीय लवण कौन है और भस्मीय लवण कौन है। ठीक है। तो देखिए, अम्लीय लवण का हम उदाहरण बताते हैं। NH4Cl, NH4Cl ये अम्लीय लवण है। ये क्या है? अम्लीय लवण। CaCl2 अम्लीय लवण। AlCl3 अम्लीय लवण। FeSO4 अम्लीय लवण है। CuCl2 अम्लीय लवण। CuNO3 अम्लीय लवण है। और ZnSO4 ZnCl2
अम्लीय ZnNO3। इतना जो है ना अम्लीय लवण है। भस्मीय लवण और क्षारीय लवण जो है, भस्मीय लवण और क्षारीय लवण में कौन आएगा? NaCN और क्या है? NaPO4 और K2CO3 और KCN और Na2O3 ये सब भस्मीय लवण है। ये सब क्या है? भस्मीय लवण है। कैसा लवण है? भस्मीय लवण है। ठीक है, ये सब भस्मीय लवण है। और उदासीन लवण में कौन कौन आता है? उदासीन लवण में आता है NaCl सोडियम क्लोराइड है। फिर KCl CaCO3 MgCO3 हाँ KNO3 Na2SO4 K2SO4 ZnCO3 और Na2NO3 ये सभी जो है उदासीन का लिस्ट है। ठीक है, ये सभी जो है उदासीन लवण है। ये सभी क्या है? उदासीन लवण है। ठीक है, उदासीन लवण। परबल अम्ल और परबल भस्म बताए थे कौन कौन होता है? तो परबल अम्ल में 3 को बताए थे, HCl H2SO4 HNO3, एकदम रट लेना है। ये 3 को जो है परबल अम्ल है। HCl H2SO4 HNO3 ये 3 को मात्र है परबल अम्ल। अब परबल भस्म भी 3 को याद रखना है, NaOH KOH LiOH। ठीक है, ये तीनों परबल भस्म है। NaOH KOH LiOH ये तीनों क्या है? परबल भस्म है। परबल भस्म है। ठीक है, अब देखिए लवण की पहचान। लवण की पहचान तो हम लोग हाइड्रोजन और OH के आधार पे हम लोग बता सकते हैं लवण की पहचान। सुनिए, जब हाइड्रोजन बीच में हो, जब हाइड्रोजन बीच में हो तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? अम्लीय लवण। जब हाइड्रोजन बीच में हो तब उसको हम क्या कहेंगे? अम्लीय लवण। क्या कहेंगे उसको? अम्लीय लवण। और जब OH बीच में हो, क्या हो बीच में? OH बीच में हो तब उसको हम बोलेंगे क्षारीय लवण। जब OH बीच में रहेगा तो क्षारीय लवण। और जिसमें ना तो H और ना ही OH हो तब उसको हम क्या बोलेंगे? उदासीन लवण। हाँ, तो जब H दिखे बीच में तो क्या बोलेंगे? अम्लीय लवण। अम्लीय जैसे देखिए NaHCO3 तो ये क्या है? अम्लीय लवण, बीच में H आ गया। या फिर NaHSO4 हाइड्रोजन बीच में है, ये भी है अम्लीय लवण। CaHCO3 ये भी क्या है? अम्लीय लवण। और क्षारीय लवण देखिए BaOHCl तो OH बीच में आ गया तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्षारीय लवण। ठीक है, क्या बोलेंगे? क्षारीय लवण। CaOHCl2 का CaOHCl2 OH बीच में आ गया, क्षारीय। MgOHCl2 तो ये भी क्या हो गया? क्षारीय। ये भी क्या हो गया? क्षारीय लवण। क्षारीय लवण हो गया। ठीक है, और जिसमें जो है ना H और ना ही OH हो। ठीक है, जिसमें ना H है और ना ही OH है तो उसको हम उदासीन लवण बोलेंगे। जैसे में आ जाता है NaCl। क्या आ जाता है? NaCl। तो इसमें देखिए ना तो H है ना ही OH है तो ये उदासीन लवण है NaCl। Na2SO4 इसमें भी ना तो H है ना OH है, उदासीन है। तो और KCl भी क्या है? उदासीन। CaCO3 ये भी क्या है? उदासीन है। ठीक है, तो ये कुछ लवण का मतलब ट्रिक कह सकते हैं, लेकिन सब जगह तो काम आएगा नहीं सब सूत्र में। किसी एक्सेप्शन में मतलब दिख गया H अगर बीच में तब बोल दीजिएगा अम्लीय है, अगर बीच में OH दिख गया तो क्षारीय है, और दोनों में से कोई ना दिखे तो उदासीन। ठीक है, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं मिल सकता है। जैसे ऊपर अभी हम लोग पढ़े हैं NH4Cl
NH4 ये अम्लीय लवण है। CaCl2 देखिए ना तो इसमें H है ना OH है, बट ये है क्या, अम्लीय लवण। CaCl2 क्या है, अम्लीय लवण। तो ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। pH स्केल का खोज किसने किया? हाँ, HP सोरेनसन ने। pH स्केल का खोज सोरेनसन ने कब किए? 1909 में। pH स्केल का खोज 1909 में हुआ। कब हुआ? 1909 में। pH का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। pH का पूरा नाम पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पावर ऑफ या पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो स्केल दिया गया है, ये जो स्केल बना है कितना से कितना तक बना है? 14 तक बना है, 0 से लेके 14 तक बना है, कहीं कहीं 15 भी रहता है। तो जिसका pH मान 7 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उदासीन। ठीक है, जिसका मान 7, जिसका pH मान 7 है वो क्या होगा? 7 से अगर कम हो, 7 से कम है pH मान, तब क्या कहेंगे? अम्लीय कहेंगे। और यदि 7 से ज़्यादा हो तब उसको हम क्षारीय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्षारीय। ठीक है, मतलब 7 से ज़्यादा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये सब अगर जा रहा है तो मतलब क्षारीयता क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्षारीयता बढ़ रहा है। ठीक है, और वही 7 से कम आएंगे 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ये सब क्या हो जाएगा? अम्लता बढ़ रहा है। ठीक है, ये नीचे अम्लता बढ़ेगा और 7 से ऊपर क्षारीयता बढ़ेगा, दोनों बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए, तो अगर हम बात करें 7 के बाद आता है 8, 9, 10, 8, 9, 10, तो 8, 9 अगर 10 आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं दुर्बल भस्म। ठीक है, और वही 10 के बाद अगर आ जाएगा 11, 12, 13, 14 प्रबल भस्म। जितना ज़्यादा pH मान उतना ज़्यादा प्रबल होगा। तो 7 के बाद 8, 9, 10 तो उसको बोलेंगे दुर्बल भस्म। और 10 के बाद 11, 12, 13, 14 इसको बोलेंगे प्रबल भस्म। प्रबल भस्म। ठीक है, और वही 7 से कम आता है 6, 5, 4, 6, 5 ये हो जाएगा हमारा दुर्बल अम्ल। क्या हो जाएगा? दुर्बल अम्ल। और वही 4 के बाद 3, 2, 1, 0 ये हो जाएगा प्रबल अम्ल। क्या हो जाएगा? प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल। ठीक है, प्रबल अम्ल। तो 7 के आसपास अगर मान दिख रहा है तो वो दुर्बल अम्ल या फिर दुर्बल भस्म होगा। 7 के जो नज़दीक मान होगा 7, 8, 9 या फिर 7, 6, 5, तो 7 के पास जो रहेगा वो या तो दुर्बल अम्ल हो जाएगा या फिर दुर्बल भस्म। और वही 7 से जितना दूर जाएगा, अगर ऊपर जा रहे हैं 11, 12, 13, 14 तो प्रबल अम्ल, और 7 से बहुत नीचे जा रहे हैं 3, 2, 1, 0 तो क्या हो जाएगा? प्रबल अम्ल। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो pH और प्लस POH, pH प्लस POH दोनों का योगफल 14 होता है। ये जो स्केल बना हुआ है 0 से लेके 14 तक बना हुआ है, सोरेनसन ने 0 से लेके 14 तक। तो pH प्लस POH, ठीक है, ये दोनों का योग कितना होता है? 14 होता है। H जो कि अम्लता बताता है और OH क्षारीयता बताता है। तो दोनों का योग कितना हो जाएगा? 14। हाँ, दोनों का योग फुल स्केल का मान बता देंगे, यानी 14। pH प्लस POH का मान कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, कितना हो जाएगा? 14। यदि pH का मान 5 है, pH, H का मतलब हाइड्रोजन के बारे में बोल रहे हैं, pH का मान 5 है तो POH का मान कितना? 14 में से 5 घटाइए 9 हो जाएगा। ठीक है, तो pH, H मतलब हाइड्रोजन का बोल रहे हैं, pH मतलब हाइड्रोजन का मान 5 दे दिया, तो POH, OH का मान कितना हो जाएगा? तो घटा के हम लोग बोल देंगे 14 में से 5 गया तो 9। ठीक है, और वही अगर बोलें यदि POH का मान 8 है तो pH का मान कितना होगा? कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, और क्या ये प्रबल अम्ल होंगे कि दुर्बल अम्ल? प्रबल अम्ल होंगे कि दुर्बल? दुर्बल होंगे। ठीक है, क्या होंगे? दुर्बल हो जाएंगे। ठीक है, ज्यादा अम्लीय कौन है? ऑप्शन सुनिए, ज्यादा अम्लीय कौन है?
पीएच का मान 5, 6, 2, 3 तो 2। ठीक है, अम्लता में जे सबसे ज़्यादा कम वही हो जाएगा ज़्यादा, हाँ वो अम्लता हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। कौन नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा? ऑप्शन सुनिए, पीएच मान बताते हैं, बताइएगा नीला लिटमस पत्र को कौन लाल कर देगा। पीएच मान है 7, 8, 7.4, 5 तो 5, 7 से कम वाला अम्लता है तो 5 मतलब अम्ल जो है नीला लिटमस को लाल कर देगा, तो 5 पीएच मान वाला नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा। ठीक है, अगला है कौन नीला लिटमस पत्र को लाल करेगा? कौन नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा? पीएच मान है 3, 5, 4 और इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, सब कर देगा। कौन नीला लिटमस पत्र को, अच्छा इनमें सभी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर? इनमें सभी हो जाएगा, क्योंकि सब क्या है? अम्लीय। 3, 5, 4 ये सब अम्ल का पीएच मान है, तो इनमें सभी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? सभी। किसी दो पदार्थ का पीएच मान क्रमशः 2 और 5 है। कितना है? 2 और 5 है, तो कौन अधिक अम्लीय है? 2। हाँ, कौन है? 2। और कितना गुना ये भी बताना है, कितना गुना। ठीक है, तो पीएच मान 2, पीएच मान कितना है? 2 और एक का पीएच मान कितना है? 5। पीएच मान 5 में अधिक अम्लीय पीएच मान कौन होगा? 2। कौन होगा? 2 और ये कितना होगा? तो 10 पे पावर 3 गुना अधिक होगा। 10 पे पावर 3 गुना, 10 पे पावर 3 गुना, क्योंकि पीएच मान 2 और पीएच मान 5 यही दोनों में डिफरेंस कितना का है? 3 का डिफरेंस है, मतलब 10 पे पावर 3 गुना अधिक होगा। अगर 4 का डिफरेंस रहता तो 10 पे पावर 4 गुना अधिक होता। जो अम्ल और भस्म का गुण दर्शाता है उसे हम क्या कहते हैं? सूचक। जो अम्ल और भस्म का गुण दर्शाता है उसको हम बोलते हैं सूचक। तो सूचक देखिए कौन कौन है? एक होता है प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, और एक है ऑल फैक्ट्री सूचक। प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, ऑल फैक्ट्री सूचक। तो प्राकृतिक सूचक में कौन कौन है? तो लिटमस, हल्दी, बंधा गोभी, चुकंदर। प्राकृतिक सूचक में कौन कौन है? लिटमस, हल्दी, बंधा गोभी, चुकंदर, ये प्राकृतिक सूचक है। कृत्रिम सूचक कौन है? तो 2 गो याद रखिए, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन। ठीक है, ऑल फैक्ट्री सूचक, ऑल फैक्ट्री सूचक किसको बोलते हैं? ऑल फैक्ट्री सूचक बोलते हैं जो स्मेल, जिसमें सुगंध रहता है, उसको ऑल फैक्ट्री सूचक बोलते हैं। जैसे प्याज, वेनिला इत्र, लौंग का तेल। ठीक है, प्याज, वेनिला इत्र और लौंग का तेल, ये तीनों ऑल फैक्ट्री सूचक बोलते हैं। ऑल फैक्ट्री सूचक, तो गंध वाला जो सूचक रहता है उसको ऑल फैक्ट्री सूचक बोलते हैं। ठीक है, तो कृत्रिम सूचक में 2 को याद रखिए, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन। मिथाइल ऑरेंज और अब प्राकृतिक सूचक में 4 गो, लिटमस, हल्दी और बंधा गोभी और चुकंदर। ठीक है, अब आइए, अम्ल जो है सांद्रता के आधार पे 2 भागों में, एक तो बोलते हैं सांद्र अम्ल और एक को बोलते हैं तनु अम्ल। सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। तो जिसमें अम्ल की मात्रा जल से अधिक है, जिसमें अम्ल की मात्रा जल से अधिक है, किसी भी चीज को घोल बनाया गया है, अम्ल जो है ना जल से ज्यादा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? सांद्र अम्ल। अम्ल जल से ज्यादा, मतलब ज्यादा गाढ़ा हो गया ना वो जो घोल, तो इसको हम सांद्र अम्ल बोलेंगे। जैसे देखिए H2SO4 ये सांद्र अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है, H2SO4, HCl, HNO3 ये सब क्या है? सांद्र अम्ल। तनु अम्ल की बात करें तो जिस विलयन में अम्ल की मात्रा जल से कम है, ठीक है, अम्ल जो है जल से कम है, तो इसको तनु अम्ल बोलते हैं। और इसका एग्जांपल है CH3COOH, CH3COOH और है HCO3। तो ये सब देखिए डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, कोई फॉर्मूला ट्रिक नहीं होता है। CH3COOH एकदम देख के आप बता पाइए कि तनु अम्ल है। ये क्या है? तनु अम्ल है। और ये 3 वो तो ये हाईलाइटेड है ही,
H2SO4, HCl, HNO3, ये तीनों क्या है? सांद्र अम्ल है। तीनों क्या है? सांद्र अम्ल है। ठीक है, उसके बाद देखिए अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा। हाँ, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस। और वहीं बात करें अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? लवण और जल। अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके अम्ल और धातु कराएंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस। अम्ल और धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट अभिक्रिया करेगा तो लवण, जल और CO2 गैस। याद रखिए, लवण, जल और CO2 गैस। लवण, जल और CO2 गैस। तो अम्ल और धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, अम्ल और धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट रहेगा तो तीन चीज बनेगा, लवण, जल और CO2। लवण, जल और CO2। और केवल अम्ल और धातु बोले तो लवण और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब आइए बताइएगा किस पदार्थ में कौन सा अम्ल है। ठीक है, जैसे नींबू, संतरा, नींबू और संतरा मतलब खट्टा फल में कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल। खट्टा फल में हाँ, नींबू और संतरा सिट्रिक। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। इमली में अंगूर में कौन सा अम्ल? अंगूर में टार्टरिक अम्ल। अंगूर में कच्चा केला में टार्टरिक। कच्चा केला में, सेव में मैलिक अम्ल। सेव में या फिर पका केला में, हाँ, पका हुआ केला में मैलिक और कच्चा केला में टार्टरिक। ठीक है, टमाटर में कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में, पालक में कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक। पालक में, दूध दही में कौन सा अम्ल? लैक्टिक। दूध दही में, अमाशय में कौन सा अम्ल? HCl। अमाशय में, सिरका में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। सिरका में, लाल चींटी या बिच्छू में फॉर्मिक अम्ल। लाल चींटी या बिच्छू में फॉर्मिक अम्ल। कौन सा? मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल। मधुमक्खी के डंक में, मक्खन में बताइए ब्यूट्रिक अम्ल। मक्खन में, चाय में टेनिक अम्ल। चाय में, गेहूं में ग्लूमेटिक अम्ल। गेहूं में ग्लूमेटिक अम्ल। बैटरी के पानी में सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरी के पानी में, सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल। सोडा वाटर में, विस्फोटक पदार्थ में नाइट्रिक अम्ल। विस्फोटक पदार्थ में, प्रोटीन में कौन सा अम्ल? अमीनो अम्ल। प्रोटीन में, हरी घास में बेंजोइक अम्ल। हरी घास या पत्तियां में अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल। हाँ, H2SO4। अम्लों का राजा H2SO4। एक्वा राजा, एक्वारेजिया। CL+HNO3। हाँ, एक्वारेजिया जिसको अम्ल राज बोलते हैं, तो एक्वारेजिया बोलते हैं HCl+HNO3। HCl+HNO3 दोनों में रेशियो पूछता है 3:1। HCl का 3 भाग, HNO3 का 1 भाग रहता है। एक्वारेजिया में सोना और प्लेटिनम घुल जाता है। एक्वारेजिया में सोना और प्लेटिनम घुल जाता है। ठीक है, अब बताइए पीएच मान बताइए, कुछ इंपॉर्टेंट पदार्थों के पीएच मान। नींबू के रस का पीएच मान 2.4। नींबू के रस का पीएच मान 2.4। अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6। अम्ल वर्षा का 5.6। ठीक है, अम्ल वर्षा को क्या कहा जाता है? संगमरमर का कुष्ठ रोग। संगमरमर का दूध का पीएच मान 6.4। हाँ, 6.4। ये कहीं 5 भी रहता है, तो दूध का पीएच मान 6.4। दूध का पीएच मान 6.4। जल का पीएच मान 7। जल का पीएच मान 7। CO कार्बन मोनोऑक्साइड का पीएच मान 7।
कार्बन मोनोऑक्साइड 7। पसीना का पीएच मान 7.4। पसीना का पीएच मान 7.4। 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4। 7.4। चूना का पीएच मान चूना का पीएच मान 11। चूना का पीएच मान मतलब चूना पानी का पीएच मान है 11। चूना पानी का पीएच मान। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5। 10.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब MgOH का होल 2 ना, जो इनो जो रहता है उसका पीएच मान 10.5। 10.5। अब कुछ पदार्थों का सूत्र बताइएगा इसी में, ठीक है। टेबल सॉल्ट का सूत्र। टेबल सॉल्ट किसको बोलते हैं? नमक को। टेबल सॉल्ट नमक को। इसका फॉर्मूला NaCl। कास्टिक सोडा का बताइए। कास्टिक सोडा NaOH। कास्टिक सोडा कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास KOH। कास्टिक सोडा रहेगा तो NaOH, कास्टिक पोटास रहेगा तो हाँ पोटास रहेगा तो पोटेशियम लगाइएगा ना, KOH। कास्टिक पोटास में और कास्टिक सोडा में मतलब सोडियम लगाना है, सोडा में NaOH। बिना बुझा हुआ चूना CaO, या इसी को कली चूना बोलते हैं, ठीक है। बिना बुझा हुआ चूना CaO, या इसी को कली चूना बोलेंगे। बुझा हुआ चूना CaOH का होल 2। बुझा हुआ चूना या इसी को भखड़ा चूना बोलते हैं। बुझा हुआ चूना को भखड़ा चूना, बुझा हुआ चूना को तो CaOH का होल 2। चूना पत्थर का बता दीजिए। चूना पत्थर हाँ चूना पत्थर या संगमरमर। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। चूना पत्थर, संगमरमर या फिर चौक खड़िया, ये सभी का सूत्र CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। खाने वाला सोडा का बता दीजिए। सोडियम बाइकार्बोनेट। सूत्र क्या होता है? NaHCO3। खाने वाला सोडा जिसको बेकिंग पाउडर बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। धोने वाला सोडा का बताइए। धोने वाला को बोलते हैं ये धोने वाला क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। धोने वाला को सोडियम और खाने वाला को सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो धोने वाला सोडा है Na2CO3 10H2O। हाँ Na2CO3 10H2O। Na2CO3 10H2O, ठीक है। ग्लोबल सॉल्ट किसको कहते हैं? ग्लोबल सॉल्ट। तो ग्लोबल सॉल्ट जो होता है सोडियम सल्फेट को बोलते हैं। ग्लोबल सॉल्ट सोडियम सल्फेट Na2SO4 10H2O। Na2SO4 10H2O, ये हुआ ग्लोबल सॉल्ट, ठीक है। बोरेक्स का सूत्र बताइए। बोरेक्स, तब बोरेक्स का होता है Na2B4O7। Na2B4O7 हाँ Na2B4 और 10H2O, ठीक है। जल के 10 अणु, जल के 10 अणु। तो बोरेक्स का याद रखिए Na2B4O7 और जल के 10 अणु 10H2O। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र बताइए। MgOH का होल 2। MgOH का होल 2। तुतिया का सूत्र बताइए। तुतिया का होता है कॉपर सल्फेट CuSO4 और जल के 5 अणु होता है। पूछता है कि तुतिया में जल के कितने अणु? 5 अणु। तो CuSO4 5H2O। तुतिया का क्या बोलेंगे? CuSO4 5H2O। नीला कशीस या नीला थोथा, या इसी को बोलते हैं तुतिया। तुतिया का ही नाम है नीला कशीस, नीला थोथा। तुतिया का ही नाम है नीला कशीस, नीला थोथा। और इसका सूत्र क्या है? तो CuSO4 5H2O। CuSO4 5H2O। हरा कशीस या हरा थोथा 7H2O। हरा कशीस या हरा थोथा। फेरस सल्फेट फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O। तो हरा कशिश में जल के 7 अणु और नीला कशिश में जल के 5 अणु। हाँ, तो हरा में ज़्यादा होता है 7H2O।
हरा कशिश या हरा थोथा FeSO4 7 H2O, और नीला कशिश या नीला थोथा CuSO4 5 H2O। और नीला कशिश नीला थोथा कोई तुतिया बोलते हैं, ध्यान रखना है, तुतिया नीला वाला कोई बोलते हैं, ठीक है। सफ़ेद कशिश या सफ़ेद थोथा किसको बोलते हैं? जिंक वाला को, ZnSO4 7 H2O। सफ़ेद कशिश या सफ़ेद थोथा जिंक सल्फेट ZnSO4 7 H2O। इप्सम सॉल्ट किसको बोलते हैं? इप्सम तो मैग्नीशियम सल्फेट को, इप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट, इप्सम सॉल्ट MgSO4 7 H2O, MgSO4 7 H2O। जिप्सम का बता दीजिए, जिप्सम, हाँ जिप्सम जो होता है CuSO4 2 H2O होगा। जिप्सम में 2 लगा रहता है, जिप्सम में 2, CuSO4 2 H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस रहेगा तब बोलिएगा हाँ CaSO4 हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस में CaSO4 हाफ H2O, या फिर इसी को बोलते हैं CaSO4 का होल 2 H2O। वो हाफ वाला अगर होल लग जाएगा ना तो वहाँ H2O खाली हो जाएगा, ठीक है। हाँ ऐसा सेंस में याद रखना है, CaSO4 का होल 2 H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। और वही जिप्सम बोलेगा तो CaSO4 2 H2O। बिरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 या इसी को बोलते हैं CaOCl2, ठीक है। फिटकरी का सूत्र बताइए, फिटकरी का, तो फिटकरी का होता है, फिटकरी का सुन लीजिए K2SO4 Al2SO4 K2SO4 Al2SO4 और 24 गो H2O। 24 गो जल का अणु होता है फिटकरी में, 24 गो जल का अणु होता है। तो K2SO4 Al2SO4, ठीक है। K2SO4 SO4 में ध्यान रखिएगा, SO4 में होल 3 लगा रहता है। K2SO4 Al2SO4 का होल 3 और 24 H2O। बॉक्साइट का सूत्र बताइए, Al2O3, बॉक्साइट का सूत्र Al2O3 2 H2O, Al2O3 2 H2O। तो आज के लिए इस टॉपिक को हम समाप्त करते हैं, अगले क्लास में नए टॉपिक से हम लोग शुरू करेंगे।